आज मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी फॉर्म थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हियर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स और सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। अब मैं आपको दूसरी फॉर्म बताऊंगी जिसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको दोनों नहीं याद करनी, सिर्फ एक याद करनी है और दूसरा उसका उल्टा है। मैंने सिर्फ ये याद करी हुई है, दूसरा मैं इसको देख के उल्टी लिख लेती हूँ। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो वहाँ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। एक्स और वाई उल्टे कर दिए, जहाँ वाई लिखा है वहाँ एक्स लिख दो, जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वाई लिख दो। यहाँ पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ y। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e इंटीग्रेशन p dy और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, ये दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये वाली आती है, लेकिन एग्ज़ाम की कोई गारंटी तो है नहीं कि यही वाली दें, तो आप ये वाली भी करके जाइएगा। याद एक करना है, दूसरा उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ जो कि एक पी वाई क्यू भी है। ये क्वेश्चन नंबर 1, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स कॉट वाई इज इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई ये किस फॉर्म में है, ये हमारी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो यह हमारा p क्या है, p हमारा कॉट y है और q हमारा 2y प्लस वाई स्क्वेयर कॉट y है। तो इसलिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, p dy मैंने अभी आपको बताया, तो दैट इज़ e इंटीग्रेशन कॉट y dy, दिस इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन लॉग साइन वाई, सॉरी खाली लॉग साइन वाई आएगा, लॉग साइन वाई। ई और लॉग होते हैं तो खाली आंसर आ जाएगा आपका साइन वाई। तो ये आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, दैट इज़ 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन वाई डी वाई। अब इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, 2y साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया है कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू साइन वाई डी वाई। ये साइन साइन कैंसिल हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं हम, y साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस वाई डी वाई। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आपको पता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया, मैंने फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ लिख दिया है 2y साइन वाई डी वाई। सेकेंड पार्ट को मैंने इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट में मैंने किसे लिया है, इसे फर्स्ट फंक्शन लिया है और इसे सेकंड फंक्शन लिया है। आपको पता होगा एक आइलेट होता है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगारिथमिक लॉग वाले, ए से अर्थमेटिक वाले अलजेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर वाई, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स वाली, ई से एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक वाई स्क्वायर है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकेंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन इज दिस, फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकेंड फंक्शन इज दिस। ऐसे हम लिखते हैं, ये नहीं जैसे मैंने लिख दिया था रैंडम, ऐसे नहीं लिखना। आइलेट से आप देखेंगे कर आप सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप आइलेट का यूज़ करें। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये मेरा इंटीग्रेट करके आया। मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल लिखती हूँ, 2y साइन वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई
माइनस इंटीग्रेशन 2 sin y प्लस सी। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आया, y² sin y प्लस सी। ये हमारा आंसर है। इज़ इट क्लियर? आप दोनों को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसको नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि मैम आपको तो समझ में है, हम कैसे, आप दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग कर लीजिए, फिर थोड़ा उन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो भी आंसर आपका यही आएगा। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, मुझे पता है cos y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sin y, तो इसलिए मैंने पहली टर्म को जो एज इट इज़ रखा है, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करा, तो आपने देखा फर्स्ट इंटीग्रेशन और इसको जब सॉल्व करा तो ये दोनों टर्म सेम हो गई, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, ये हमारा आंसर आ गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।